Good morning, students. Last time I have discussed with you about the numerical problems related to Nernst equation, but we didn't discuss about how to find out the equilibrium constant, maximum work or standard change in free energy. So today I am going to discuss with you the numerical problems related to maximum work done or standard change in free energy, equilibrium constant, and if some pairs are given to you, if whether the reaction will be given between the pairs will be feasible or not on the basis of standard reduction potentials. So first numerical is calculate the equilibrium constant for the reaction zinc plus cadmium 2 positive give zinc 2 positive cadmium. The reduction potentials are given to you. E naught cadmium 2 कैसे पता चला? cadmium 2 पॉजिटिव चेंजेस टू cadmium प्लस 2 to 0 रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है माइनस 0.40 एंड जिंक 2 पॉजिटिव जिंक इज माइनस 0.76. देन E naught सेल्फ इज इक्वल टू E naught कैथोड माइनस एनोड. कैथोड कौन सा होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है. माइनस 0.4 इज हायर देन माइनस 0.76. हमें E naught सेल्फ और यह फार्मूला आपको बता दिया गया था नास्ट इक्वेशन से. K is equal to anti log of n into E naught cell of 0.0591. 0.401 will not make the result different. कोई कैलकुलेशन फर्क नहीं पड़ेगा. n की वैल्यू कितनी हुई? जिंक चेंजेस टू जिंक 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, कैडमियम 2 पॉजिटिव, दोनों से पता चल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन और n की वैल्यू 2. E naught सेल हमने निकाल लिया 0.36 एंड 0.0591 0.05 0.72 0.059. इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 12.2034 और डेसिमल के पहले क्या है 12, दैट कम्स 10 की पावर 12. और एंटी लॉग टेबल से क्या देखना है? 0.20 को 3 के कॉलम में जो भी 4 डिफरेंस टेबल में है वो ऐड कर देंगे तो वो आ रहा है 1537. एक डिजिट शिफ्ट कर देते हैं, बताया जा चुका है. तो आंसर आ गया 1.597 इंटू 10 की पावर 12. हो सकता है ऐसा रिएक्शन करना चाहिए. यस, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज मच ग्रेटर देन 1. अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से बहुत ज़्यादा हो देन सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टू बी कैरिड आउट. अगर K की वैल्यू 1 या उससे कम आती है तो हमें ऐसा रिएक्शन नहीं करना चाहिए. कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन. रिएक्शन दे दिया गया और इसमें E naught सेल दिया, इसमें E naught सेल में दिया, हमने कैलकुलेट किया था कैथोड माइनस एनोड, इसमें डायरेक्ट दे दिया गया. तो फार्मूला तो यही लग रहा है K इज इक्वल टू एंटी लॉग n इंटू E naught सेल ऑफ 0.05. लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? Br नेगेटिव चेंजेस टू Br2 -1 से 0 में गया, डिफरेंस इज 1 बट दैट इज फॉर 1 ब्रोमीन. तो 4 ब्रोमीन के लिए कितना हो गया? 4. H पॉजिटिव रिडक्स रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता. यहाँ पे भी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और यहाँ पे +1 है. तो कौन ले रहा है? ऑक्सीजन. तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2. यहाँ पे कितना? 0. 0 से -2 2. दैट इज फॉर 1 ऑक्सीजन. 2 ऑक्सीजन के लिए 4. तो यहाँ से पता चल गया n की वैल्यू कितनी लेनी है? 4. E naught सेल दे रखा है 0.05.
क्योंकि 0.64.059 और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो दिस कम्स आउट 10.8475। डेसिमल से पहले क्या है 10, दैट इज कम 10 की पावर 10। और आप क्या देखेंगे 84 को 7th कॉलम में 5 डिफरेंस टेबल से, तो वैल्यू क्या आती है 7039। एक डेसिमल शिफ्ट कर देंगे तो क्या बनेगा 7.039 इंटू 10 की पावर 10। इस तरह के न्यूमेरिकल से कैलकुलेट द स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी एंड मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क कितना होगा डेल्टा जी नॉट। और पहले पूछा मैं एक ही बात है, मैक्सिमम वर्क या स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी। जिंक प्लस कॉपर टू कॉपर प्लस जिंक, यहाँ पर ई नॉट सेल दे दिया गया। ऑल्सो फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और डेल्टा जी नॉट किसके बराबर होता है माइनस एन इंटू ई नॉट सेल इंटू एफ। एन की वैल्यू कितनी हुई जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 ई नॉट सेल दे रखा है, एफ की वैल्यू 96500 माइनस, तो -212300 जूल्स पर मोल। वो आपकी बात से किलो जूल में बदलाओ, लेकिन कंपल्शन नहीं है। इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट k is equal to n into e naught cell 0.051 और n की वैल्यू कितनी है 2, e naught cell दे रखा है 1.1 0.05, यानी कि 2.2 अपॉन 0.05911। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 37.2881। डेसिमल से पहले क्या है 37, दैट के 10 के पावर 37। वाक्य 2881 28 को 8 एंटी लॉग में देखना है। 28 को 8 के कॉलम में 1 डिफरेंस टेबल वाला ऐड कर देंगे 1941। डेसिमल शिफ्ट कर दिया 1.941। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, यानी ई नॉट सेल निकालना है, डेल्टा जी नॉट निकालना है एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे निकालना है। ये रिएक्शन दे दिया गया और रिडक्शन पोटेंशियल भी दे दिए ई नॉट क्रोमियम, तो यहां से पता चला रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या होता है कैथोड माइनस एनोड, कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है ये, दिस माइनस दिस वन 0.34। अब 3 into 2 6, तो यहां से पता चल रहा है 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे और यहां से भी पता चल रहा है 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्योंकि इधर न्यूट्रल है जीवन। n का वैल्यू 6, ई नॉट की वैल्यू 0.34, 96500 सॉल्व करेंगे तो यार। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए सभी शुरुआती आज किससे किया, एंटी लॉग n इंटू ई नॉट सेल 0.059, n का वैल्यू 6, ई नॉट सेल की वैल्यू 0.34 0.05 2.04, यानी कि 34.501। डेसिमल से पहले क्या है 34, 10 की पावर 34। एंटी लॉग से क्या देखेंगे 0.50 को 1 के कॉलम में 4 डिफरेंस टेबल वाला एक डेसिमल शिफ्ट कर। तो ये मैंने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी नॉन एनसीईआरटी से डिस्कस किया है। बाकी 2-4 न्यूमेरिकल और होंगे जिनको आप कंप्लीट करें। एक क्वेश्चन एग्जाम में 1 या 2 पार्ट बीच में आ सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से दोबारा उसको करवा रहा हूँ, ध्यान से कीजिएगा, बुक से बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स इफ फिजिबल। फिजिबिलिटी बतानी है, अगर फिजिबल है तो सेल रिएक्शन, अगर फिजिबल नहीं है तो सेल रिएक्शन लिखने की नहीं जरूरत, वो तो तब भी रिएक्शन लिख दी ना। एंड फाइंड ई नॉट सेल, और अगर फिजिबल है तभी ई नॉट सेल, अगर रिएक्शन ई नॉट सेल क्यों निकालोगे। बुक में होगा ई नॉट सेल नेगेटिव है तो नहीं होगा, हम सीधे देखेंगे, देखना कैसे करेंगे ना। पेयर कौन सा है Fe3 पॉजिटिव एंड I नेगेटिव का, दूसरा पार्ट है Ag पॉजिटिव एंड कॉपर का, नेक्स्ट है Fe3 पॉजिटिव Pr नेगेटिव का,
Ag पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Br2 नेगेटिव, 5 पार्ट है। और रिडक्शन पोटेंशियल सभी के दे रखे हैं। पहला पार्ट Fe3 पॉजिटिव, I नेगेटिव, कब पॉसिबल होगा? अगर Fe3 पॉजिटिव Fe2 में जाए, Fe3 पॉजिटिव, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल कौन सा है? Fe3 Fe2। अगर Fe3 Fe2 में जाए, Fe3 Fe2 में रिडक्शन होना चाहिए, तो I नेगेटिव I2 ऑक्सीडेशन। तो Fe3 का रिडक्शन कब हो सकता है? अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो। देखो ज़्यादा है या कम है? 0.77 इज हायर देन 0.54। इट मीन्स दिस रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। पहली प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई। द रिएक्शन इज फिजिबल। यहीं से देख लिया, F+3 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, रिडक्शन, और यहाँ बढ़ रहा है, तो इसका रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए। ये अगर कभी लिख दे Fe3 एंड I2, तो I2 इधर लिखते हैं तो इधर I नेगेटिव, तो दोनों का ऑक्सीडेशन नहीं, ये पॉसिबल नहीं। देखिए यहाँ पे I नेगेटिव लिखा है, तो I नेगेटिव किसमें चेंज हो? I2। तो ये कब होगा? अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो। देखा तो हमने रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, रिएक्शन फिजिबल। अब आप लिखेंगे, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ेगा और इधर 2 इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेगा। इधर 2 इधर 1 है, क्या करें? इस क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करें, ऐड कर दो। तो अगर पॉसिबल रिएक्शन फिजिबल हो गया, तो अगर फिजिबल है तो रिएक्शन लिखना है, रिएक्शन लिख दिया। दिस इज हाफ सेल रिएक्शन, दिस हाफ सेल, दिस इज सेल रिएक्शन। और क्या करना है? फिर ई नॉट सेल भी बताना है। कैथोड माइनस एनोड, कैथोड का क्या होता है? रिडक्शन, दिस माइनस दिस वन, क्या पाओगे? सारी चीजें हो गई, फिजिबल भी हो गया, हाफ सेल रिएक्शन लिख दिया, सेल रिएक्शन लिख दिया, ई नॉट सेल लिख दिया। इसको देखिए, Ag पॉजिटिव एंड कॉपर, इसका Ag पॉजिटिव किस में जाना चाहिए? यहाँ देखो Ag में जाना चाहिए, Ag पॉजिटिव Ag में क्या होना चाहिए? रिडक्शन। दूसरा क्या है? कॉपर, कॉपर किस में जाना चाहिए? कॉपर टू ऑक्सीडेशन। इसका रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखो तो Ag पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इट मींस दिस रिएक्शन इज फिजिबल। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो वही, उसी का ही रिडक्शन इसमें हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या करें? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब इलेक्ट्रॉन कट करके हम लिख देंगे, एंड कैथोड माइनस एनोड, पॉइंट जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसमें से इसका कम में वो लिखते हैं। थर्ड पार्ट Fe3 पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। Fe3 पॉजिटिव किस में जाए? Fe2 में। और फिर Br नेगेटिव किस में जाए? Br2 में। तो इसका रिडक्शन होना चाहिए, इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए। देखते हैं, तो इसका Fe3 का रिडक्शन होना चाहिए, नहीं हो सकता। Fe3 का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, जिसका रिडक्शन ज़्यादा हो, पोटेंशियल ज़्यादा हो, उसका रिडक्शन होगा। ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। अगर फिजिबल नहीं है तो हम हाफ सेल रिएक्शन कैसे निकालें? देयर इज नो सेल रिएक्शन, ना सेल रिएक्शन होगा, ना ई नॉट सेल होगा। इस ढंग से हमने देखा। फोर्थ पार्ट देखिए, Ag एंड Fe3 पॉजिटिव। Ag किस में चेंज हो? Ag पॉजिटिव, Ag दिया हमें, Ag पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन हो। देखो नहीं हो सकता, क्यों? 0.80 इज हायर देन 0.77। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए, तो तभी ऑक्सीडेशन पॉसिबल था। तो ये भी फिजिबल नहीं है ऑप्शन रिएक्शन। और कौन सा? Br2 एंड Fe2 पॉजिटिव। Br2 किस में चेंज हो? Br नेगेटिव में। और Fe2 किस में चेंज हो? Fe3। इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन। देखो Br2 का रिडक्शन होना चाहिए, इसको वाक्य में इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 1.09 इज हायर देन 77, and hence in this case the reaction is possible, the reaction is feasible,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लगा करके यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लगा करके इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दिया, कैथोड माइनस नॉट से ई नॉट सेल बता दिया। इस ढंग से हमने इसके बारे में काम किया। इस ढंग से काफ़ी सारा हमने काम किया और ये सारा काम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर किया, गैल्वेनिक सेल के अंदर। अब हम नेक्स्ट काम कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल पहले बताया जा चुका है, ए डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस टू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होता था, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल था, जबकि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल टू केमिकल है। तो ये काम किसमें होगा, इसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होगा। इसके अंदर रिएक्शन को फोर्स किया जाएगा टू टेक प्लेस बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल वोल्टेज। और ये रिएक्शन एक ही वेसल में हो सकता है, 2 सेपरेट वेसल की जरूरत नहीं है। और आपको बताया गया है इलेक्ट्रोलिसिस कब हो सकती है, when the electrolyte is in fused state or in aqueous state। तो मैंने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर सोडियम क्लोराइड फ्यूज स्टेट में ले लिया। वो किस ढंग से आयन के फॉर्म में होगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इस कंटेनर में लिया एंड सुटेबल इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आर टेकन एंड दे आर कनेक्टेड थ्रू बैटरी। जिसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया वो नेगेटिव चार्ज, जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया वो पॉजिटिवली चार्ज। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज टर्मिनल है तो पॉजिटिव चार्ज आयन इसके पास आएंगे और इसके पास नेगेटिव आयन, यानी कि नेगेटिव कटायन गो टू कैथोड। तो अब यहाँ पे कैथोड कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू Na एंड 2Cl नेगेटिव चेंजेस टू Cl2 ऐड करेंगे तो हमारा रिएक्शन क्या बन जाएगा इस केस में, कि अगर इन दोनों को जोड़ें 2Na पॉजिटिव प्लस 2NaCl या लिख दें चेंजेस टू 2Na प्लस Cl2। लेकिन यही अगर एक्वस स्टेट होती, यही अगर एक्वस स्टेट होता तो कैसे टूटता, Na पॉजिटिव एक्वस एंड Cl नेगेटिव एक्वस। तो कैथोड पे कौन जाएगा, यहाँ पे अकेला Na पॉजिटिव जा रहा था, यहाँ पे कौन जाएगा, Na पॉजिटिव एक्वस कैथोड पे। Na पॉजिटिव एक्वस मीन्स Na पॉजिटिव एंड वाटर। तो यहाँ पे तो कैथोड के पास चॉइस है किस किस के बीच में, Na पॉजिटिव वाटर। किसका रिडक्शन होगा, विच वन हैज हाई रिडक्शन पोटेंशियल, एंड द वाटर हैज हाई रिडक्शन पोटेंशियल देन Na पॉजिटिव। एंड ड्यू टू दिस रीजन वाटर विल अंडरगो रिडक्शन नॉट Na पॉजिटिव। अगर वाटर का रिडक्शन होता है तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस, एंड दिस हाइड्रोक्साइड combines with Na पॉजिटिव फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एज रिजल्ट हमें क्या मिला, NOH प्लस H2। एट कैथोड हमें ये मिला, Na पॉजिटिव वाटर दोनों गए थे, वाटर का रिडक्शन हुआ, उसने क्या बना दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैथोड। तो एट कैथोड 2 टर्मिनल पर 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, NOH एंड H2 बन रहे हैं। एनोड पे क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव एक्वस। और Cl नेगेटिव एक्वस जाएगा तो Cl नेगेटिव का अगर ऑक्सीडेशन हो तो ये बनना चाहिए, वाटर का ऑक्सीडेशन हो तो ये बनना चाहिए, और वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल थोड़ा सा कम ही है तो वाटर को रिड्यूस होना चाहिए था, वाटर को ऑक्सीडाइज होना चाहिए था, ना कि Cl नेगेटिव को। लेकिन हो क्या रहा है, ये रिएक्शन हुआ, हमें क्लोरीन गैस मिल रही है, हमें O2 नहीं मिल रहा। तो कारण क्या रहा, द रिडक्शन पोटेंशियल आर वेरी क्लोज, द ऑक्सीडेशन वाटर इज kinetically slow reaction, and so we get chlorine, so oxidation of Cl negative and we get chlorine at anode instead of O2। तो अगर आप चाहते हो कि O2 बने तो वी हैव टू अप्लाई एक्स्ट्रा वोल्टेज, जो नॉर्मल वोल्टेज है उससे कहीं ज़्यादा वोल्टेज
then the minimum extra voltage needed for oxidation of water is called as ओवर वोल्टेज और बबर वोल्टेज. कितनी एक्स्ट्रा वोल्टेज देनी पड़ेगी ताकि हमें मिले. तो ये एक क्रॉस क्वेश्चन बन रहा है कि सोडियम क्लोराइड फ्यूज के केस में तो सोडियम मेटल कैथोड में मिलता है, एक्वस में सोडियम मेटल नहीं मिलता है. क्यों? एक्वस में कौन डिफ्यूज करेगा? Na पॉजिटिव वाटर. वाटर विल अंडरगो ऑक्सीडेशन. सॉरी, वाटर विल अंडरगो रिडक्शन, नॉट Na पॉजिटिव. कैथोड पे रिडक्शन होती है वाटर, क्योंकि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है. इस वजह से एक क्रॉस क्वेश्चन भी बनता है. अगर हम कॉपर को राइट करें, CuCl2 aqueous gives Cu2 positive aqueous plus Cl negative aqueous. So in this case, at cathode means at negative terminal, कौन डिफ्यूज होगा? कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस. बट इन दिस केस कॉपर टू पॉजिटिव will capture electron and changes to copper. यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी. द रीजन इज द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर कॉपर टू पॉजिटिव इज हायर देन वाटर, एंड दैट इज व्हाई वाटर विल नॉट अंडरगो रिडक्शन. यहाँ पे वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल हाई था देन दैट ऑफ Na पॉजिटिव, इसलिए वाटर का रिडक्शन हुआ, ना कि Na पॉजिटिव का. और यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से ज़्यादा है, कॉपर विल अंडरगो रिडक्शन, नॉट एट दिस. अब इसी ढंग से अगर हम लेड क्लोराइड लेते हैं तो पीबी बनता है, Pb2 पॉजिटिव हिस्सा है रिडक्शन पोटेंशियल. जिंक 2 पॉजिटिव लेते हैं, जिंक विल हैव हाई रिडक्शन पोटेंशियल. सल्फ्यूरिक एसिड के केस में क्या होगा? फॉर सल्फ्यूरिक एसिड वो डिपेंड करेगा आप कंसंट्रेशन क्या ले रहे हैं. इन केस ऑफ dilute H2SO4 or when the concentration is less than 50%, in that case at cathode means negative electrode, H positive will change into H2, and at anode water will change to O2 and H positive, and electron, and these H positives are captured by HSO4 negative and gives H2SO4. क्या बनेगा? 2H2O
लेकिन अगर कंसंट्रेशन 50% या उससे ज़्यादा है, उस केस में एट एनोड क्या होगा कि HSO4 will change to H2SO4 H2S2O8 plus 2, ये हो जाएगा। टू इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन सल्फेट का ऑक्सीडेशन होगा, ना कि इसका होगा। ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको बता रहा हूँ। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में +1 का ही रिएक्शन हो गया, और ये भी +1 का है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रिपरेशन जो भी कट चुकी थी, अगर उसके अंदर था, इसी के अंदर पानी डाले तो सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। एक और क्वेश्चन है जो बुक में है कि अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इलेक्ट्रोलिसिस products using AgNO3 electrolyte and Ag electrode, तो हमें पता है कि AgNO3 कैसे टूटेगा। Ag पॉजिटिव and NO3 नेगेटिव, तो at cathode मीन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, हमें क्या मिलेगा, Ag पॉजिटिव will capture electron, will change to Ag, and at anode Ag पॉजिटिव, और इस वजह से ये आपका कैथोड है और ये एनोड, इसका साइज कम होता जाएगा और इसका साइज बढ़ता जाएगा। AgNO3 इलेक्ट्रोड, जैसे कॉपर सल्फेट का आपने रिफाइनिंग किया था +1 में, उस टाइम का रिएक्शन हो जाएगा, एनोड का ऑक्सीडेशन होता जाएगा, तो इसका साइज रिड्यूस होता जाएगा और Ag पॉजिटिव टू Ag as the silver nitrate concentration will become stationary। लेकिन अगर हमने सिल्वर इलेक्ट्रोड की जगह प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले लिए तो क्या होगा। A platinum electrode is inert electrode, non-attackable electrode। कैथोड पे कोई रिएक्शन चेंज नहीं होगा, एनोड पे रिएक्शन चेंज हो जाएगा। एनोड पे अब कौन जाएगा, NO3 नेगेटिव एक्वस जाएगा। Ag पॉजिटिव, Ag बना दिया, दूसरा क्या है, NO3 नेगेटिव, और NO3 क्योंकि प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, NO3 नेगेटिव का मतलब NO3 नेगेटिव प्लस वाटर, तो वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, तो वाटर विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, और जब वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होगा, इट विल चेंज इनटू O2 and electrons।
ये बताए ऑक्सीडेशन। तो क्यों, अब नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड था इसलिए अब इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, तो हमें ये मिलेगा प्लेटिनम ग्रेफाइट जनरली नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। तो लास्ट में हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि ग्रुप 1 2 and aluminium salt on electrolysis in aqueous solution don't give metal। क्यों? Because of high reduction potential of water than the metal। Instead we get metal hydroxide or metal oxide and water and hydrogen। जैसे सोडियम में मिला हमें, क्या हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन मिला, लिथियम तो लिथियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन मिलता है, कैल्शियम तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलता है, मैग्नीशियम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन, सीजियम तो सीजियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन मिलता है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल का कोई क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड सल्फेट नाइट्रेट कोई भी हो, तो कैथोड पे कभी भी आपको मेटल नहीं देंगे। डोंट गिव मेटल एट कैथोड, क्योंकि अगर बनेगा तो कैथोड पे बनेगा। वही निकेल, जिंक, कॉपर, सिल्वर, lead salts on electrolysis in aqueous solution in aqueous solution on at cathode give metal। तब मेटल देंगे, जैसे यहाँ पे हमने किया था कॉपर के केस में, कॉपर टू पॉजिटिव चेंजेस टू कॉपर। क्यों? बिकॉज ऑफ हाई रिडक्शन पोटेंशियल देन वाटर। ठीक है, इसी ढंग से अब एनोड पे क्या होना है? ऑक्सीडेशन। F नेगेटिव हैज lower reduction potential, has high reduction potential, has high reduction potential than water, therefore in aqueous solution is not discharged। यानी कि
don't form F2. F2 नहीं बनाएगा, चाहे सोडियम फ्लोराइड है, या कॉपर फ्लोराइड है, या जिंक फ्लोराइड है, या सोडियम फ्लोराइड, कभी F2 नहीं बनेगा इलेक्ट्रोलिसिस पे एनोड पे, एट एनोड। एनोड पे क्या होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम, तो वाटर का ऑक्सीडेशन होगा O2 plus 4H positive plus 4 electrons, and this H positive combines with F negative gives HF. Two water plus 4F negative changes to O2 plus 4HF plus 4 electrons. और वही Br negative and I negative have low reduction potential than water, so are discharged at anode in aqueous solution on electrolysis. यानी कि Br negative will change to Br2. अगर I negative होगा that will change to, चाहे सोडियम ब्रोमाइड है चाहे कॉपर ब्रोमाइड है, इलेक्ट्रोलिसिस में Br2 देगा, I2 देगा। और Cl नेगेटिव केस में Cl2 क्यों मिल रहा है, दिस इज काइनेटिकली स्लो रिएक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन व्हाट इज काइनेटिकली स्लो, इसलिए Cl2 बन रहा है, अदरवाइज ये होना चाहिए था। तो F नेगेटिव का हो गया, जिसका Cl नेगेटिव का हो गया, Br नेगेटिव हो गया, I नेगेटिव का हो गया, HSO4 नेगेटिव भी हो गया, और नाइट्रेट का भी हो गया। और इस तरह से हमने प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमने कर लिया कंप्लीट है। और नेक्स्ट टाइम हम कुछ कमर्शियल सेल्स लेंगे और उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनको अच्छी तरह रिवाइज करेंगे।